नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि आपको देहरादून से बता रहे हैं। सरकार ने सौर ऊर्जा पर फोकस किया। आपको बता दें, सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जन सहभागिता, जन जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है। तो सरकार ने सौर ऊर्जा पर फोकस शुरू किया। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। जन सहभागिता, जन जागरूकता पर फोकस किया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार का प्रयास है। तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां सरकार का सौर ऊर्जा पर फोकस। सोनू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू से ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू, जिस प्रकार से लगातार देखा जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर लगातार हमने देखा था कि प्रयास कर रही है और इससे बिजली बनाने की जो बातें लगातार कह रही है, तो अब बताया जा रहा है कि इस प्रयास में और एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा। जन सहभागिता और जन जागरूकता पर अब फोकस किया जाएगा। अब देखिए, सरकार ने जो रणनीति बनाई है, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कैसे बनाया जा सकता है, उसमें सौर ऊर्जा का बहुत अहम, हम कहें आने वाले समय में एक योगदान रहेगा। और इसी पर अब सरकार ने फोकस शुरू कर दिया है। और सरकार की मंशा ये है कि हरित ऊर्जा के तौर पर उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश का जो राज्य सरकार का संकल्प है, उसको कैसे साकार किया जा सकता है। तो एक तरफ तो क्योंकि उत्तराखंड नदियों का प्रदेश भी कहलाता है, हिमालय की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड है, तो तमाम नदियां जो हैं, जो सदाबहार नदियां हैं, उनसे जल विद्युत के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है विद्युत का। जल विद्युत की जो तमाम परियोजनाएं हैं, और दूसरा इसके साथ साथ सरकार जो सौर ऊर्जा पर अब फोकस कर रही है। और जो इसकी सौर ऊर्जा की नीति है, उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। और जो अभी तक नीति के तहत सौर ऊर्जा से उत्पादन का जो दायरा था, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि सौर ऊर्जा के विकल्प से जो ऊर्जा की जो मौजूदा उत्पादन की स्थिति है, उसमें और डिमांड में जो गैप है, इस गैप को भरा जाए। और यही वजह है कि इसमें जन जागरूकता को भी सरकार महत्वपूर्ण मान रही है। और जन जागरूकता के साथ साथ दूसरा जो पहलू है, वो रोजगार से, स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के युवाओं को कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां सौर ऊर्जा के सेक्टर में काम करने के लिए उत्तराखंड में आ रही हैं, वो स्थानीय युवाओं को 70% युवाओं को कैसे रोजगार देंगी। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा प्रदेश का सपना तभी साकार होगा जब एक नहीं बल्कि सभी विकल्पों पर सरकार गंभीरता से कार्य करेगी। चाहे वो जल विद्युत उत्पादन हो, चाहे वो कोयले से उत्पादन की बात हो, या फिर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात हो। इसके प्रति उत्तराखंड के लोगों को जागरूक करने की बात है। क्योंकि हाल ही में जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, तो उस वक्त भी ये अनुरोध किया था कि उत्तराखंड में जो विद्युत की डिमांड है और जो मौजूदा समय में उत्पादन हो रहा है, तो इससे जुड़ा हुआ जो एक पहलू है, वो कुछ जल विद्युत परियोजना ऐसी जिसमें कुछ अभी एनओसी मिलनी केंद्र सरकार से, तो उसको दिए जाने का अनुरोध किया था। और दूसरा जो पहलू था वो ये था कि कोयले से विद्युत का उत्पादन जिस राज्य में हो रहा है, वहां पर एक कोल आवंटित उत्तराखंड सरकार को किया जाए, ताकि विद्युत की जो डिमांड है और जो उत्पादन है, उसका जो गैप है, उसकी भरपाई कर सके। बिल्कुल। देखिए, शहरी क्षेत्रों में तो हम कह सकते हैं कि इसको लेकर जागरूकता है लोगों में। कई सारे लोग जो है इस प्रकार की तकनीक का उपयोग करते हैं और अपने घर में उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब जागरूकता की बात होती है, तो ग्रामीण अंचलों में किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाएगा सौर ऊर्जा को लेकर? देखिए, जहां पर विषम भौगोलिक परिस्थिति वाली स्थिति है, जहां पर नदियां हैं, या जो एक समतल एरिया नहीं है, या जो भूमि कृषि योग्य नहीं है, उस क्षेत्र में हम सौर ऊर्जा के प्लांट को स्थापित कर सकते हैं।
और इससे रोजगार भी मिलेगा, उत्तराखंड की आर्थिकी भी मजबूत होगी और जो सरकार का संकल्प है ऊर्जा प्रदेश का, वो भी साकार होगा। और इसी के लिए सरकार ने ये पहल की है और इसी पर फोकस भी किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में इस सौर ऊर्जा के विकल्प पर फोकस कर जो विद्युत की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। मौजूदा समय में जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो ऊर्जा निगम है, वो बैंकिंग कर रहा है, यानी विद्युत की बाहरी राज्यों से खरीदारी कर रहा है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी अनुरोध किया था कि केंद्र पूल से जो है जो अभी जरूरत है विद्युत की उसको दिया जाए, और दूसरी तरफ टैरिफ में इजाफा करने की भी बात कही जा रही थी। तो ये जो गैप है इसको कैसे सरकार भर सकती है, कैसे जो विद्युत की डिमांड है, क्योंकि तमाम निवेशकों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं और अभी जिस तरीके से निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ था, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस लिहाज से विद्युत की आने वाले समय में और जरूरत पड़ेगी, और जो उद्योगपति होंगे, बड़े बड़े उद्योग औद्योगिक इकाई होंगी, उनके लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो सरकार अभी से प्लानिंग कर रही है कि आने वाले समय में विद्युत की किल्लत ना हो, इसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। इन्हीं तमाम विकल्पों पर सरकार काम करने की कवायद में जुटी हुई है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, जहां सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जो है शुरू हो गया है और काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है ये। और आप समझ ही सकते हैं कि सनलाइट से जो बिजली बनेगी उसका उपयोग जो है जनता कर सकती है, और ऐसे में जो है